जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, रात को एक ट्रेड थी न्यूयॉर्क सेशन में। उस पे जो है ना हम बात कर लेते हैं, उसकी कौन से स्ट्रैटेजी पे वो ट्रेड थी और क्या तरीक़ाकार था। छोटी-सी वीडियो होगी और इसको जो है ना आप देखो, स्ट्रैटेजी नंबर 4 जो है ना वो हमारे पास बनी और हमने ये एरिये मार्क किए, ठीक है? और हम वेट करते रहे किसी साइड पे ब्रेकआउट का। फाइनली हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक ये कैंडल बनी और ये बनी और ये बनी और ये बनी। ये तो चलो बनी, लेकिन हुआ क्या? इसमें ये हुआ कि इस एरिये में ये जो 2 कैंडलें हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 भी बन गई। अभी परेशानी क्या थी? परेशानी तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि अगर मैंने बहुत से दोस्तों को बताया कि यार मेरी ये स्ट्रैटेजी है, ये फलाना-फलाना हो तो हम बाय सेल करते हैं। लेकिन क्या है, ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो मुख्तलिफ थोड़ी-सी होती है, ठीक है ना? जैसे थ्योरी कुछ और होती है और जब प्रैक्टिकल में हम जाएँ तो वो थोड़ा-सा चेंज होता है और हो सकता है कि वो मुख्तलिफ शेप में आपके सामने आ जाए। अभी क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये जो कैंडल है, वो मैंने पिछली 2-3 वीडियो में अपना डिस्कस की है कि जब ये स्ट्रैटेजी बने तो ये देखें, ये छोटा है, छोटी कैंडल है और ये उससे बड़ी कैंडल है। क्लोजिंग बेशक छोटी है, मतलब उसका बॉडी छोटी है, लेकिन उसकी जो है ना रिजेक्शन बड़ी है। और प्रीवियस 2-3 दफ़ा हमारे पास आई है कि ऐसी बड़ी कैंडल आती है, फिर एक रिजेक्शन आती है और यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है? उसमें क्या है कि उसमें हमने कोशिश करनी है कि जब मार्केट इस लेवल पे आए तो हमने वहाँ से बाय करना है, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम बनी? यहाँ पे ये बनी कि यार हमारे पास सिनेरियो ठीक है, ठीक कैंडल बनी, दूसरी का रिजेक्शन बड़ा है और यहाँ पे क्लोजिंग है। फिर यही नहीं, वो है खड़ी भी किसी ऐसे रेंज के ऊपर है जहाँ पे मोस्टली ये चांस होते हैं मार्केट दोबारा बीच में आ जाए। फिर दूसरी चीज़ वो ये है कि ऑलरेडी हमारे पास एक सेटअप है, उसके ब्रेकआउट पे ये चीज़ बनी है। एक्चुअली में क्या है, स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट में है। जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ ज़ोर से जा रही है ना, इसके बीच में वो बने तो एक्चुअली में वो इस मकसद के लिए है। लेकिन क्या मैंने ये बताया है कि जब भी हमारे पास ये कोई भी स्ट्रैटेजी नंबर 2 का कोई भी सेटअप बने ना, तो हमने एसएल वहाँ पे रखना है जहाँ पे नीचे थोड़ा सा कोई ब्रेक अपना गैप अप वगैरह हो। अभी गैप अप का हर बंदे को पता होना चाहिए, उसकी भी आगे 2 किस्में हैं। मैं मिनिमम गैप अप भी जो हो ना उसको भी कवर कर लेता हूँ, मुझे बहाना चाहिए होता है। अभी इसमें क्या है, हमारी एक्चुअली में तो यहाँ पे एंट्री थी एक सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन मेहतात हम क्यों हुए, हम थोड़े से जो है ना वो अगर पासिव इसलिए हो गए कि यार होता क्या है जब मार्केट रेंज करती है ना इस तरह से, सम टाइम क्या होता है कैंडल ऐसे ब्रेक करती है, दूसरी बड़ी कैंडल उसके अंदर बड़े वॉल्यूम के साथ आ जाती है, तो ये हमारा जो है ना ब्रेकआउट ये फिनिश हो जाता है। ये समझने वाली चीज़ थी। अभी क्या कि नीचे पीछे गैप अप नहीं है कोई भी हमें नज़र आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रैटेजी को और इस स्ट्रैटेजी को इसका असल सेम ही रखने की कोशिश करेंगे इस एरिए में, ठीक है? और मार्केट जब दोबारा से नीचे आई तो हमने इस एरिए पे, मेरा ख्याल मेरी यहाँ पे एंट्री थी, वो मैं इधर ही लगा दूंगा इस रिकॉर्डिंग के दौरान ही, थोड़ी सी ना आपको शायद मैंने ग्रुप में भी शेयर की हो। तो यहाँ से हमने जो है ना वो बाय की एंट्री ली। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे लिए कॉन्फिडेंस ये था कि ये जो कैंडल है ना इसका वॉल्यूम कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं थी, नॉर्मल सा वॉल्यूम था। तो ये भी हमारे लिए एक चीज़ थी, हालांकि चीज़ें तो दोनों सेम हैं, दोनों स्ट्रेटजी की, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम, ठीक है? और 2 कैंडल, एक का बड़ा वॉल्यूम एक सा छोटा। स्ट्रेटजी तो सिंपल ये है, लेकिन हम थोड़ा सा पासिव इसलिए हो जाते हैं कि हमें इसमें क्या है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप थोड़ी सी गलती करोगे तो आपको उसी वक्त लॉस होगा, उसी वक्त इंस्टेंट लॉस होगा। इसलिए मैं अपने दोस्तों को, अपने नए सीखने वाले को खुद पे छोड़ देता हूँ कि भाई मुझे ना डेमो कर करके दिखाएं, स्क्रीनशॉट लेकर आएँ, मैं आपको उस पे समझा सकूं। अभी जैसे न्यूयॉर्क सेशन में मैं कुछ वीडियो प्रीवियस अपलोड की हैं, तो जो लोग जानते हैं, जो मुझसे सीखे हुए हैं और कुछ जो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो समझ आते हैं कि एक्चुअली में ये स्ट्रैटेजी है क्या। लेकिन स्ट्रैटेजी हासिल करना ही बड़ी बात नहीं है, बड़े लीक कोर्स पड़े हुए लोगों के।
बात ये है कि एट अ टाइम आपके पास जो सेटअप बना है ना, उसको आपने हैंडल कैसे करना है, मुश्किल ये है। इसके अलावा भी हमारी एक ट्रेड बनी थी यहाँ पे, इस एरिए में हमारी बाई की ट्रेड थी। इस एरिए में यहाँ पे हमारी बाई की एक ट्रेड थी, ये ब्रेकआउट था और यहाँ पे बाइक ट्रेड थी, तो उसका भी 101 मेरा ख्याल है हो गया। हमने ली नहीं, हमने एक ही ट्रेड ली थी, क्योंकि हमारे भी बड़े पुट्ठे पुट्ठे काम है, क्या बताएं यार। हाँ यहाँ पे ये हमारा 101 हो गया। यही नहीं, इसके अलावा भी हमारी ट्रेड थी, ट्रेड बनी हुई थी। यहाँ पे थी हमारी इस एरिया में ट्रेड, और ये देखिए ये वही सिनेरियो है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, स्ट्रेटजी नंबर 2, ये वाला सिनेरियो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखिए छोटा सा एक है गैप डाउन, तो हम थोड़ा सा ही कह सकते हैं इस एरिया में, लेकिन ये एरिया एक अच्छा रिजेक्शन वाला हो सकता था, इसलिए हमने जो है ना इसका एसल जो है ना यहाँ पे इस एरिया में फिट करना था अगर होता तो ये देखिए 101 तो इसमें है ही, ठीक है, ये देख लिया 101 से भी ज़्यादा है, ये 1.5 के करीब है। लेकिन ये मतलब ये है कि जब मार्केट ओपन हुई ना न्यूयॉर्क सेशन में, और क्लोजिंग से पहले पहले इस एरिया तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 ट्रेडें बनती थी और तीनों टीपी हैं। ये तो 102 है, मैंने तो 101 पे वो अपना टीपी लगाया हुआ था, ये 102 है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है सिंपल। ये हमारा सेटअप बना, ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ले लो। होता क्या है, होता ये है कि मार्केट वो इतना आसान नहीं है कि यार हर बंदे के पास एक स्ट्रेटजी हो, वो उस पर अप्लाई करे और वो प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है ना। डेमोस खाने का मकसद ही मेरा यही है, प्रैक्टिकल करवाने का मकसद ये है कि हर रोज़ ये जो सिनेरियो है, ये देखिए इस एरिए में मुख्तलिफ है, इस एरिए में मुख्तलिफ है, चीज़ें सेम है लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ है। नीचे से भी रिजेक्शन है, ऊपर से भी रिजेक्शन है, ये सिर्फ नीचे से रिजेक्शन है, ठीक है ना। सेटअप हमारा सेम है, ठीक है ना, स्ट्रेटजी की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, ठीक है। लेकिन रियल में जब हम प्रैक्टिकल में आए तो हमारे पास ये दो हैं रिजेक्शंस। अगर इसकी रिजेक्शन, ये चीज़ याद रखें, ये भी एक पॉइंट होता है, इसकी रिजेक्शन अगर ये जो रिजेक्शन है ये वाली, ये सिर्फ होती और ये रिजेक्शन ना होती, तो हमने क्या करना था, हमारे पास अगर कुछ और भी सेल का होता सेटअप, तो हमने इस एरिए से कोशिश करना था इसको सेल करने का, इस एरिए से, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि मोस्टली ये होता है कि इस तरह के सेटअप, ऊपर से ये भी अभी पूरा ब्रेकआउट नहीं हुआ ना ये एरिया भी, ठीक है ना। ये मार्केट नीचे से रिजेक्शन ली और ऊपर गई और यहाँ से ऊपर निकल जाती, ठीक है ना। तो ये देखिए चीज़ें तो सेम है, मैंने बता दिया भाई ये स्ट्रैटेजी है, इस पे अमल करो। जब आप प्रैक्टिकल आएंगे तो उसमें बहुत सी नीटी ग्रीटी है जो आपको समझनी पड़ेगी। बात सिंपल सी है लेकिन थोड़ा सा मसला है, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। अल्लाह हाफिज़।